वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। उनकी दया का दरबार नित्य खुला है। वे अकातर हो कितने मणि मुक्ता और रत्न बांट रहे हैं। भूखा मनुष्य वंचित नहीं होता, विमुख नहीं होता। किसी भी क्षण उनके निकट आता है और बार बार आता है, घूम फिर कर आता है उसी विश्व के भंडारी के निकट जो अखिल के ज्ञान गुण प्रेम और प्राण के रूपायित विग्रह है। वीरेंद्र, यदि सद्गुरु ग्रहण करके भी कुछ नहीं करता है तब तो उसे कोई लाभ नहीं होता है। श्री श्री ठाकुर, दीक्षा ग्रहण करके चाहे जो जिस तरह चले, चाहे जो कुछ भी क्यों न करे, उसके दिल में एक द्वंद्व लगा ही रहता है। इतना तो लाभ है। शैलेंद्र दत्त, यदि ऋत्विकगण कदाचारी हो एवं साथ ही साथ दीक्षा भी दे तो उससे क्या लाभ होगा। श्री श्री ठाकुर, ऋत्विकों में दो तरह के गुण होते हैं, एक युक्त और दूसरा सिद्ध। युक्त का अर्थ है अंतराशी, अनुरक्त जो इष्टानुप्रांता। संचालन में जितना अंतराशी होता है वह उतना सफल होता है। सभी समान रूप से नहीं भी कर सके फिर भी आचार या रंग ढंग जिसके माथे में है, संचारण के समय वह रूप कुछ न कुछ प्रकाश में आता है, उससे भी कार्य होता है। किंतु दुराचारी होने पर अंतरस्थित दीपना निष्प्रभ हो जाती है। उस समय वह दूसरे के दिल को अच्छी तरह स्पर्श नहीं कर पाता है। प्रश्न, ऋत्विक पुस्तक को देखकर यदि कोई उसे अनुसरण करे, यदि किसी ऋत्विक के निकट अनुष्ठानिक भाव से दीक्षा नहीं ले तो उससे क्या काम नहीं चल सकता है। श्री श्री ठाकुर, उससे काम नहीं होता है। एक व्यक्ति से प्रेरणा संघात पाने की आवश्यकता है, वही असल चीज है। धुर्जटिदा, नियोगी किसी विषय में मनुष्य का अनुराग कैसे आता है। श्री श्री ठाकुर, जो जैसा सहजात संस्कार और प्रकृति लेकर पैदा होता है एवं उसमें जिसका पोषण अधिक होता है उसका वही प्रधान हो उठता है। इसलिए सिर्फ जन्मगत संस्कार रहने से काम नहीं होगा। उस संस्कार के उद्बोधन के लिए उपयुक्त परिवेश प्रेरणा होनी चाहिए। पारिपार्श्विक की ऐसी प्रेरणा तथा सुयोग सुविधा के अभाव में मनुष्य अपनी अंतर्निहित बहुत सी संभाव्यता के विषय में सचेतन नहीं हो सकता है। उसे मूर्त करने की तो बात बहुत दूर ही ठहरी। प्रफुल्ल, जन्म के विषय में शुक्राणु और डिंबाणु की क्रिया एवं अवदान की बातें समझ में आती है, किंतु बाहर के एक वायुभूत आत्मा के साथ शुक्राणु और डिंबाणु का संपर्क या संगति कहाँ है। श्री श्री ठाकुर, स्त्री की जैसी भावधारा एवं जिस प्रेरणा के द्वारा पुरुष स्त्री में आनत होता है, पुरुष का मस्तिष्क केंद्र भी उसी रूप में उत्तेजित होता है और उस समय ही उस भाव के सीमा में जितने आत्मा एकतानिक सूत्र में रहते हैं वे या उपस्थित होते हैं। अंडकोश में जो सारे शुक्राणु कोश रहते हैं उस समय वे शक्ति संभूत होकर जीवन पाते हैं, अर्थात वह आगत जीवात्मा शुक्राणु कोश को जीवन देकर चलतशील एवं हिलने डुलने योग्य सजीव बना देता है। उस समय मनुष्य के शरीर में एक आकुंचन का भाव होता है। उसके बाद स्त्री पुरुष के मिलन के समय वे डिंबाणु के साथ मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पुनश्च स्वामी की भावभंगिमा एवं आचार व्यवहार से जिस प्रकार स्त्री प्रभावित होती है, डिंबाणु भी अपनी भावभूमि के अनुसार उसी प्रकार प्रभावित होता है।
यह तो मैंने पहले ही कहा है कि स्त्री के भाव के द्वारा पुरुष भी प्रभावित होता है। स्त्री की एकनिष्ठ श्रद्धाप्लुत परिचर्या पुरुष को जितना उन्नीत करती है, उतनी उन्नत स्तर की आत्मा प्रवेश करती है। पर शुक्राणुएं जितने उन्नत स्तर की आत्मा को वहन करके क्यों न लाए, डिंबाणु जिस प्रकार प्रभावित होते हैं, उसी प्रभाव और छाप के साथ संगति वाला जो शुक्राणु रहता है, उसी के साथ मिलन होता है, मानो हर तरह से मिल हो, उसमें और कोई खाली स्थान पड़ा हुआ नहीं रहे। डिंबाणु का साथ शुक्राणु मिलकर एक संपूर्ण सत्ता हो जाने पर इसका सामग्रिक रूप से कोश विभाजन आरंभ होता है, वही संतान होती है। यदि पुरुष और नारी का स्वभाव वास्तव जीवन में ऊर्ध्वमुखी न हो तो बुद्धि लगाकर उस समय उच्च भावभूमि में नहीं रह सकते हैं। इसलिए पुरुष के इष्टनिष्ठ आचरण और स्त्री की इष्टनुक स्वामी भक्ति पर इतना जोर दिया जाता है। स्वामी स्त्री दोनों में एक पारस्परिकता होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए, गहरी प्रीति होनी चाहिए, शरीर, मन, चरित्र और प्रकृति का सामंजस्य होना चाहिए। इन चीजों को पाने के लिए विधि के अनुसार ही विवाह होना चाहिए। इतना होने पर ही उन्नत आत्मा का आविर्भाव संभव है। मेरी तो धारणा है कि हर शुक्राणु ही क्षुद्राकार में एक एक जीव है। उसे नष्ट करने का अर्थ है क्षुद्राकार के एक व्यक्ति को खत्म कर देना। हमारी बोध शक्ति और ममत्व बोध जग जाए तो हम व्यर्थ में अनावश्यक अपने सुख तथा इंद्रिय की परितृप्ति के लिए लाखों लाख शुक्राणु को नष्ट कर उतने आत्मा को मार नहीं सकेंगे। उस समय हम यह चिंता करके सिहर उठेंगे कि यदि हम जन्म लेना चाहे और बार बार इस प्रकार मारे जाए तो कैसी अवस्था हो। यह बात भी सत्य है कि साधारणतः एक से अधिक शुक्राणु को डिंबाणु ग्रहण नहीं कर सकता है एवं एक जीवन को रूपायित करने में अनेक शुक्राणु की जीवनाहुति का प्रयोजन होता है। प्रकृति के इस विधान पर किसी का तो हाथ नहीं है। इसलिए प्रजनन की नियत के अलावे किसी दूसरे कारण से शुक्राणु को यथासंभव नष्ट नहीं करना चाहिए। चाहे तुम रहो या मैं क्यों न रहूं, सभी तो वही है। प्रत्येक तो उस पर ही उठ खड़े हुए हैं। वही तो आज कितनी बातें करता है, घूमता फिरता है और न जाने क्या नहीं करता है। तुम जिस दशा को पसंद नहीं करते, व्यर्थ में उस दशा में उन्हें क्यों रखोगे। तुम ही तो वह हो। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं मां को जय गुरु।